पुरानी एमआरआई में एसीएल टीयर आ रखा है, कंप्लीट टीयर, एग्जामिनेशन भी टीयर आ रहा है नज़र, तो वापस एमआरआई कराने की ज़रूरत है या नहीं है? तो देखो कैसा रहता है, एमआरआई एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन है। अब अमेरिका में एमआरआई कराने का मतलब है 1 महीने की वेटिंग झेलना और 60-70 हज़ार रुपये का एमआरआई होता है। और सारे के प्रोटोकॉल्स हमारे यूरोप अमेरिका से ही आते हैं। तो जो बुक्स में लिखा हुआ है कि इस तरह से बार बार में एमआरआई कराने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जब आपने एमआरआई कराई उसके बाद कोई और मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना हमारा, तो एकदम से चेंज तो हो नहीं सकती कि भैया पहले एक लिगामेंट टूटा था अब 4 टूट गए। अब एक तो एक ही टूटा हुआ रहेगा। अब वो अभी टूटा हुआ है या हील हो गया, अगर हील हो जाता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। और एग्जामिनेशन में मुझे मालूम ही पड़ गया टूटा हुआ है, खुद को भी इंसान को मालूम होता है टूट गया। अब जब नी की सर्जरी होती है तो बेटा प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स हमें ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं जो इम्प्रिंट हो जाते हैं, वो फिर चेंज ही नहीं होते। वो प्रोटोकॉल क्या है कि भैया सबसे पहले आपको कमर में सुई दिया, आपके पैर सुन हो गए, सुन होने के बाद ड्रिपिंग हो गई, फिर ऑपरेशन करने से पहले नी को वापस एग्जामिन किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो चुकी है। तो मुझे ढंग से मालूम पड़ जाता है कि भैया एसीएल के अलावा भी बाकी और लिगामेंट ढीले हुए नहीं हुए, कुछ और सिम्टम आ रहे नहीं आ रहे। उसके बाद दूरबीन डाली जाती है। अब दूरबीन डालने के बाद सबसे पहले डायग्नोस्टिक राउंड होता है पूरे नी का। नी के कार्टिलेज कैसे हैं, दोनों मेनिस्कस कैसे हैं, एसीएल कैसा है, पीसीएल कैसा है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। सो कोई भी चीज़ मिस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो उसे वापस एमआरआई मत करो, और सिर्फ पैसे खराब करने वाली बात है। मैं वैसे भी सब चेक करूंगा बेटा, जो आपको एमआरआई में दिखेगा ना उससे ज़्यादा बेटर मुझे नी के अंदर दिखेगा जब मैं दूरबीन डालूंगा। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।